सतनाम जोहार। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी से मैं जगदीश सतनामी। आज के हमारे खास परिचर्चा पर हमारे से जुड़ रहे हैं आसाम से आए मदन सतनामी और डॉक्टर जी आर सोनी साहब, जो आसाम से जो हमारे सतनामी समाज के प्रतिनिधि मंडल आने वाले हैं, जिसमें हमारे मदन सतनामी जी पहले थोड़ा पहुंचे हैं। तो उनका हम स्वागत करते हैं और वहाँ मिनी माता सतनाम भवन का जो उद्घाटन करना है 28-29 मार्च को, जो आसाम में होनी है, उसका निमंत्रण देने के लिए छत्तीसगढ़ के जनप्रतिनिधियों को और यहाँ के जो विशेष सहयोगी हैं उनको आमंत्रण देने आए हैं। तो फिलहाल अभी डॉक्टर जी आर सोनी साहब के निवास में है और वहीं उनकी मुलाकात हो रही। बहुत बहुत स्वागत है। उन्हीं से ही जानना चाहेंगे कि क्या तैयारी है वहाँ पे और किस किस ढंग से वहाँ पे आयोजन किया जाएगा, छत्तीसगढ़ से कितने लोग जाएंगे। तो बहुत बहुत स्वागत सतनाम सर, मदन सतनामी सर। सतनाम सर। आप रायपुर पहुंचे हैं और जो सतनाम भवन के उद्घाटन करने हैं, जी। उसकी तैयारी लगभग वहाँ समाज के लोग कर रहे हाँ, हैं। पूरा तो कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि जो यहाँ छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख उस समय वहाँ सतनाम भवन के योगदान देने वाले डी आर सोनी साहब हैं, डहरिया साहब हैं और भी जनप्रतिनिधि हैं, तो उनको सबको आप आमंत्रण देने आए हैं। क्या कुछ कहना जी हाँ, चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? हम लोग का देखिए जो वहाँ पर दिए हैं मिनी माता भवन, जी, उसका धन्यवाद दे रहा हूँ मैं खंजे जी और सोनी साहब को जी। और पात्रे जी को। ये घासीदास अकादमी तरफ से हाँ, और हाँ। समिति भी की मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। जी, जो हम लोग का आसाम में कुछ आसाम के लोग कुछ नहीं था, हम लोग का वहाँ से मिनी माता यहाँ आसाम छत्तीसगढ़ आए हैं तो मिनी माता के परिचय वहाँ पर हो गया। और मैं ही पहले से बहुत एल का साथ में मुख्यमंत्री के साथ में आना जाना करते थे और आना जाना करके मुलाकात हुआ, ये लोग से बातचीत किए तो ये लोग पूरा भरोसा दिया हमको जो हम लोग वहाँ पर और वो आज वो मिनी पूर्ण माता हो गया है। पूर्ण हो गया। और साथ में था हमारा एक अशोक तिवारी जी, वो भी हम लोग का पूरा पूरा साथ दिया है और यहाँ पे छत्तीसगढ़ रहते हैं। आपको संस्कृत भवन में और टाइम में रहा, हम लोग का वहाँ से बुला के ले आया था और खूब सुंदर से हम लोग का मान सम्मान किया, आदर किया और जितना सतनामी भाई है हम लोग का पहुना सम्मान बहुत अच्छे से आदर का। उस दिन से हम लोग का यहाँ पर असम में बहुत अच्छा लगता है। अब मैं भाष करने आया हूँ अभी, हम लोग को जितना हमारा सहयोगी वाला है वहाँ पर वो लोग का मैं इन्वाइट करने आया हूँ और मेरा साथ बाद में 2 आदमी फिर आ रहा है तो साथ में सब कुछ होगा। और एक मैं अनुरोध है, हम लोग का एक पंथी पार्टी गायक हम लोग का एक लगेगा छत्तीसगढ़ में, वो भी बात में अच्छा, रखा छत्तीसगढ़ है। संस्कृति विभाग की ओर से ले जाना चाह रहे हैं। हाँ, जी। ले जाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो उसका भी हम लोग बातचीत कर देने करेंगे, से करेंगे। करेंगे, उसीलिए मैं तो पहले से आ गए हूँ। तो बहुत अच्छा अभी यहाँ हमारा हमारा असम छत्तीसगढ़ के जो सरकार है, यहाँ भी बीजेपी की सरकार है, वहाँ भी बीजेपी की हाँ, सरकार है। तो क्या यहाँ के जो सत्ता से जुड़े हुए जनप्रतिनिधियों को भी क्या आमंत्रित हाँ करेंगे वहाँ आमंत्रित पे? करेंगे। जी, हमारे सतनामी भाई है जी। और जो लोग सहयोगी कर रहे हैं, उन लोग को भी हुँ, आमंत्रित करेंगे। हुँ। और यहाँ सकने से हम चीफ मिनिस्टर नहीं, की भी सतनामी समाज बातचीत। से गुरु परिवार से हाँ भी है ना, खुशवंत हाँ, गुरु जी खुशवंत हैं, गुरु जी, उनको भी आमंत्रण हाँ करेंगे। आमंत्रित करेंगे जी। खुशवंत गुरु जी। और बघेल है, हुँ, उसको भी आमंत्रण करेंगे। अच्छा। और छाया वर्मा हुँ, भी जो सांसद थी। सांसद थे, हुँ, उसका भी आमंत्रण आमंत्रित करें। करके। जी। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया मदन सतनामी जी। मैं डॉक्टर जी आर सोनी साहब जो आसाम राज्य को विशेष स्नेह करते थे, वहाँ कई बार दौरा किए हैं और वहाँ जो इतना बड़ा विशाल सतनाम भवन मेरी माता जी का जो बना है, जो माता जी का जन्मभूमि रहा है, ऐसी जगहों को जाकर के समाज का योगदान देकर वहाँ का समाज के लोगों को एक उत्साह देना, एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं जी आर सोनी साहब को भी उस तैयारी के संदर्भ में संक्षिप्त में जानना चाहूँगा। डॉक्टर सोनी साहब बताएँ। अ, जय सतनाम। मदन भाई से और शंकर चंद साहू जी से बात होती रहती है हमारी जी। कि मिनी माता भवन जो बना है उसका लोकार्पण किया जाए। 1 साल से टल रहा है हुँ, और किसी कारणवश से भी इस महीना फरवरी में होना था तो बच्चों को परीक्षा है ऐसे करके हुँ, फिर यानी उसको मार्च में किए हैं। मेरे हिसाब से ये फाइनल हो जाएगा और वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए
हमारे किरण भारती अनंत है, जी। वो लोग जाने के लिए तैयार हैं। दिनेश जांगड़े हैं, वो भी पंथी दल वाले हैं, वो भी जाने के लिए तैयार हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम संस्कृति विभाग से इन लोगों को ले जाएँ और वहाँ पर एक बड़ा बृहत कार्यक्रम हो। और हमारे साथ में बाबा कमलेश दास जी हैं, हाँ जी। कोटवा धाम वाले। कोटवा धाम से उनको भी हाँ, वो भी जाएँगे। दिल्ली से है, हरियाणा से है, रूप सिंह है, तो वो आसाम जाने के लिए सभी बहुत उत्साहित तैयारी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वहाँ पर एक अच्छा कार्यक्रम हो जाए और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो कार्यक्रम होते हैं, वो हम वहाँ पर करना चाहते हैं। और एक ये हमारी यानी अकादमी का एक छोटा-सा प्रयास है, वहाँ पर कोई हमारे सार्वजनिक स्थान नामघर है ज़रूर, परंतु उतने बड़े नहीं होते वहाँ पर। नामघर 1850 से यानी खोखनजूरी में देखा हूँ मैं। हाँ, हाँ। उसमें लेख भी लिखा हूँ, आया है लेख भी आसाम में नामघर करके। तो इस प्रकार छोटे-छोटे गाँव में हम लोग गए थे। वहाँ जाने के बाद में मदन भाई ने हम लोगों को सुझाव दिया तो भई हम जगह-जगह यानी जैत खाम होना चाहिए, जैत खाम नहीं है। मगर हम अकादमी की ओर से हम लोग जैत खाम का निर्माण के लिए भी सहयोग राशि दिए थे, जी। जो गवर्नमेंट का नहीं है। और छाया वर्मा से ना हम लोग 20 लाख रुपया सैंक्शन कराए थे राजसाव। हाँ जी, मिला था। हाँ, अनुदान राशि है। उसके बदले में छाया वर्मा ने हम लोगों से छत्तीसगढ़ राज्य के स्टेट के से डॉक्टर शिव कुमार डहरिया के माध्यम से उसने अपने एक्सचेंज करके 20 लाख के स्थान पे हम लोग 50 लाख का उनको जी। आर्थिक डोनेट सहायता डोनेट किए हैं। इस प्रकार से वहाँ पर 20 लाख रुपया से बना है और साथ में वहाँ सरपंच बिमल बिमल सतनामी थी, उसकी पत्नी सरपंच थी, उसने बढ़िया बाउंड्री वॉल करवाया है। अच्छा जी। वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए हमारे किरण भारती अनंत है, जी। वो लोग जाने के लिए तैयार हैं। दिनेश जांगड़े हैं, वो भी पंथी दल वाले हैं, वो भी जाने के लिए तैयार हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम संस्कृति विभाग से इन लोगों को ले जाएँ और वहाँ पर एक बड़ा बृहत कार्यक्रम हो। और हमारे साथ में बाबा कमलेश दास जी हैं, हाँ जी। कोटवा धाम वाले। कोटवा धाम से उनको भी हाँ, वो भी जाएँगे। दिल्ली से है, हरियाणा से है, रूप सिंह है, तो वो आसाम जाने के लिए सभी बहुत उत्साहित तैयारी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वहाँ पर एक अच्छा कार्यक्रम हो जाए और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो कार्यक्रम होते हैं, वो हम वहाँ पर करना चाहते हैं। और एक ये हमारी यानी अकादमी का एक छोटा-सा प्रयास है, वहाँ पर कोई हमारे सार्वजनिक स्थान नामघर है ज़रूर, परंतु उतने बड़े नहीं होते वहाँ पर। नामघर 1850 से यानी खोखनजूरी में देखा हूँ मैं। हाँ, हाँ। उसमें लेख भी लिखा हूँ, आया है लेख भी आसाम में नामघर करके। तो इस प्रकार छोटे-छोटे गाँव में हम लोग गए थे। वहाँ जाने के बाद में मदन भाई ने हम लोगों को सुझाव दिया तो भई हम जगह-जगह यानी जैत खाम होना चाहिए, जैत खाम नहीं है। मगर हम अकादमी की ओर से हम लोग जैत खाम का निर्माण के लिए भी सहयोग राशि दिए थे, जी। जो गवर्नमेंट का नहीं है। और छाया वर्मा से ना हम लोग 20 लाख रुपया सैंक्शन कराए थे राजसाव। हाँ जी, मिला था। हाँ, अनुदान राशि है। उसके बदले में छाया वर्मा ने हम लोगों से छत्तीसगढ़ राज्य के स्टेट के से डॉक्टर शिव कुमार डहरिया के माध्यम से उसने अपने एक्सचेंज करके 20 लाख के स्थान पे हम लोग 50 लाख का उनको जी। आर्थिक डोनेट सहायता डोनेट किए हैं। इस प्रकार से वहाँ पर 20 लाख रुपया से बना है और साथ में वहाँ सरपंच बिमल बिमल सतनामी थी, उसकी पत्नी सरपंच थी, उसने बढ़िया बाउंड्री वॉल करवाया है। अच्छा जी। तो वहाँ की सरकार और छत्तीसगढ़ की सरकार मिल करके एक बढ़िया भवन बनाए हैं और देखने लायक है। जी। मेरे हिसाब से वहाँ पर कोई किसी भी भाग में नहीं हो उतना अच्छा भवन। क्यों मदन भाई? नहीं, है ना? ऐसा भवन तैयार किए हैं, हम चाहेंगे कि ये सब मिल-जुल कर रहें, एक अच्छा कार्यक्रम वहाँ पर हो जाए और हमारे समाज के लिए, सभी के लिए वहाँ पर काम आए। जो मिनी माता जी एक संदेश है। हाँ, मिनी माता जी के जन्म स्थान है और उसके स्मरण को चिरस्थायी बनाने के लिए वहाँ पर भवन हम लोग बनाए हैं। और डॉक्टर रमन सिंह से भी बात हुई तो उस दिन
मेरे को प्रवासी भारतीय सम्मान भी मिला हुआ जी। आसाम के बारे में लेख वगैरह लिखने के लिए। तो रमन सिंह जी ने आश्वासन दिए हैं कि प्रवासी कार्यालय भी बनाया जाएगा आसाम में जी। और आदान-प्रदान जारी रहेगा, 50 वहाँ के लोग आए, 50 यहाँ के लोग आए। इस प्रकार से रमन सिंह जी का सुझाव है जी। और जो बहुत बढ़िया है। हमारे जो पूर्वज लोग यानी वहाँ जा कर के बस गए हैं और अपनी संस्कृति को अभी नहीं भुलाए, संस्कार को नहीं अभी भूले हैं वो लोग। हम चाहेंगे कि हमारे छत्तीसगढ़ी सतनाम साहित्य संस्कृति है, वो उसकी बचाने के लिए वहाँ पर काम कर रहे हैं और बहुत बढ़िया प्रयास है। आसाम के 7 सिस्टर्स जो राज्य हैं, तो सभी जगह सतनामी रहते हैं। यहाँ तक बांग्लादेश में भी है, भूटान में है, तो त्रिपुरा में भी, हाँ, त्रिपुरा। तो सभी जगह सतनामी भाई लोग रहते हैं, तो मिल-जुल होगा। इससे आगे बढ़ने का प्रयास प्रेरणा मिलेगी। जो गुरु घासीदास जी का जो हमारा संदेश है, 7 सिद्धांत और 42 अमृतवाणियाँ हैं, उसके बारे में जानकारी मिले, ऐसा हम लोगों का प्रयास है। गुरु घासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकादमी एक यानी प्रेरणा जागरण का काम कर रही है, जो पूरे देश भर के सतनामियों को एक करने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। इससे क्या है, सतनामी यदि हम एक हो जाते हैं, तो सत्ता में भागीदारी और बढ़ जाएगी हमारी। हम छत्तीसगढ़ में ज़रूर यानी सत्ता में भागीदारी है, परंतु आसाम में नहीं है और कहीं भी नहीं है, दिल्ली में नहीं है, कुछ नहीं है। हम चाहेंगे कि सब मिल-जुल करके सत्ता में भागीदारी हो, हमारे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो और सांसद है, मंत्री हो। इस प्रकार से हमारा प्रयास है सबको जोड़ने का। आपको वो मानवता चैनल को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इस प्रकार से साक्षात्कार लेकर के लोगों को बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय सतनाम। सर मेरा एक और सवाल है, वहाँ आसाम में सबसे ज़्यादा साहू समाज के लोग हैं। वहाँ से कुछ सुझाव भी आया था कि यहाँ जैसे कारू साहू है, यशवंत सतनामी जो तेली समाज से सतनामी बना है, तो ऐसे कलाकारों को वहाँ जाने से एक मैसेज मिलेगा, ऐसा वहाँ के समाज की कमेटियों का कुछ सुझाव भी आया था। तो इस पर आपको क्या कहना है? अब ऐसा है, जो हमारे साथ में चलने के लिए तैयार है और आरू साहू के लिए जाने में गवर्नमेंट पैसा देगी ज़रूर, परंतु हम लोग उनसे संपर्क नहीं कर पाए हैं। और यशवंत सतनामी भी यानी है, जो हमारे साथ जाने के लिए तैयार है, रेडी है। और किरण भारती आनंद जी है, वो भी बहुत अच्छी गायक कलाकार हैं, पंथी गीत और सभी चीज़ें उनके मन की कलाकार हैं। दिनेश जांगड़े जी भी संस्कृति विभाग से जो भी मिले। जी हाँ, दिनेश जांगड़े जी पूरे संगीत अकादमी वो भी राष्ट्रीय स्तर का। राष्ट्रीय स्तर का कलाकार है। ये तो बाद में निर्णय। हाँ, तो ये चल रहा है। यदि आरू साहू जाए तो ठीक है, ले जाएंगे उनको, परंतु उसको लाले ले जाने की जिम्मेदारी सरकार ले तभी हो पाएगा, है ना? बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत-बहुत शुक्रिया। ये हमारे बीच में आसाम से पधारे हमारे मदन सतनामी जी और डॉक्टर जी.आर. सोनी साहब, जो छत्तीसगढ़ के हमारे गुरु घासीदास साहित्य अकादमी के प्रमुख हैं और फ़िल्म मेकर हैं। तो उन लोगों ने ये आज विचार साझी की है। मुझे लगता है कि आसाम में जो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रही है, उस पर बहुत सारे लोगों की इच्छाएँ हैं कि आसाम में लाखों सतनामी समाज के लोग हैं, वहाँ के लोगों के बीच में इस संस्कृति को अपने समाज के लोगों के साथ लोग जाकर के उसमें पार्टिसिपेट करें, ऐसी मंशा है। और जो स्वेच्छा से जाना चाहते हैं, वो आसाम पहुँच करके उस कार्यक्रम के भागीदारी बन सकते हैं। आप सभी लोगों को बहुत-बहुत सतनाम, जोहार। थैंक यू सर।